हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आजकल इस पर्सन का आपको लेकर, आपके साथ को लेकर क्या सोचना है। उसके अलग आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब इस पर्सन का आजकल आपको लेकर क्या सोचना है। बावजूद इसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, वो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि आजकल ये पर्सन आखिर आपके बारे में, आपके साथ के बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आजकल इनका क्या सोचना है। गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच है। गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 10 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज मुझे दिखाई दी हैं वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो गई हैं। अब आगे डिस्कस नहीं करा जाएगा कि और कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जीज हैं। नंबर 2 एंड नंबर 11 ये दो बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि फरवरी और नवंबर मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, चाहे ये पर्सन आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे हो। उसके अलग ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो भी फैसले लेते हैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इनके मैच्योरिटी या इमेच्योरिटी को दर्शा जाते हैं। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि डिसीजंस मेकर ये पर्सन नहीं है, सही फैसले ये पर्सन नहीं ले पाते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि जब इन्हें कोई डिसीज़न लेना होता है तो एकदम से स्ट्रेस लेने लगते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी कि डिसीज़न मेकिंग पावर इस पर्सन की बहुत कम है। हो सकता है स्टार्टिंग से ही इस पर्सन ने फैसले नहीं लिए हो, किसी और के माध्यम से ही इनकी ज़िंदगी के फैसले लिए गए हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तभी यहाँ पर ये पर्सन डिसीज़न मेकर के मामले में काफ़ी कम मुझे दिख रहे हैं। सवाल पर आते हैं कि आजकल ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। देखो, पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में है, चाहे स्टडी कर रहे हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो, अगर घर पे ही एज एन कुछ कर रहे हैं तो घर के ही काम में ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एज एन इस पर्सन ने जैसे अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक रखा है, और उस काम में झोंकने के पीछे की वजह है ताकि ये पर्सन अपने स्ट्रेस से अपने आप को दूर कर पाएँ। इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, ये उससे अपने आप को हटा पाए, अपना ध्यान वहाँ से हटा पाए।
और मुझे पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आजकल कि इन्हें ना हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई हों स्ट्रेस के मामले में। जैसे हेडेक बहुत ज़्यादा होना, आईसाइट के इश्यूज़ होना, नंबर बढ़ जाना आईसाइट का, और या फिर बैक पेन होना हद से ज़्यादा, या सोने में इन्हें दिक्कत होना, तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आजकल ये पर्सन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में, इतनी स्ट्रेस में एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये पर्सन आराम से सो नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली इन्हें एक रेस्ट की ज़रूरत है, एक आराम भरी नींद की इन्हें ज़रूरत है। लेकिन ये पर्सन एकदम रेस्टलेस एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे कि दिमाग में इनके बेहद सारे कन्फ्यूजन्स चलते रहते हो, और ये पर्सन उस कन्फ्यूज़न से अपने आप को बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा अपने आप को काम में झोंक रहे हैं, और ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हैं, और ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। जैसे काम नहीं भी हो ना तो काम कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो तो ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, किसी और का भी उठाकर काम कर लेते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। किसी तरह का कन्फ्यूज़न इस पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी जगल कर रहे हैं, जिसको लेकर अपनी एनर्जीज़ को, अपने थॉट्स को बैलेंस में नहीं कर पा रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो ये पर्सन थोड़े मूडी किस्म के हैं, और आजकल थोड़ा मूडी किस्म के भी हो गए हैं। जैसे मूड स्विंग्स इन्हें बहुत ज़्यादा हो गए हो। कभी तो लग रहा है कि हाँ अभी मूड सही है, अच्छे स्टेटस डाल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं दोस्तों से, यारों से, मतलब एक एनर्जी फील हो रही है इनकी, अगर आप इन्हें देख पा रहे हैं तो। और कभी एकदम से ऐसे हो गए कि भैया किसी का भी लेके सर फोड़ देंगे। तो बहुत मूडी किस्म के पर्सन आजकल हो रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये एक जगह पर बैठे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि इन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम तो उठाना है, लेकिन उसको लेकर इनके फैसले सही नहीं बैठ पा रहे, या ये कोई डिसीज़न ले नहीं पा रहे। और रीज़न था जो शुरुआत में बताया कि फैसले ऑलवेज़ किसी और के माध्यम से ही ये लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब खुद के ये फैसले नहीं ले पाते हैं, तो वो यहाँ पर है। जिस चीज़ को लेकर ये आजकल हद से ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, डार्क एंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रह रही है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ भी मुझे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो पहली चीज़ यहाँ पर ये क्लियर है कि आपके पर्सन कोई भी डिसीज़न अपने बलबूते पर नहीं ले सकते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली आपको लेकर। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली हैं। जितनी ज़्यादा इस पर्सन को आजकल आपकी याद आ रही है ना, उतने ज़्यादा फैसले को लेने के मामले में ये पर्सन अपने आप को बहुत पीछे समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके फैसले, इनकी ज़िंदगी के डिसीजंस कोई और ले रहा है। विद दिस एम्परर, कोई फादर फिगर, कोई घर का मुखिया इनकी लाइफ में है, जो इनके डिसीजंस लेते हैं, जो इन्हें सपने दिखाते हैं, जो इन्हें ये बताते हैं कि तुम्हें क्या सपना देखना है, क्या नहीं देखना है। ठीक है, तो आजकल भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है कि इन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। वो बात और है कि इन्हें वो ऑप्शंस नहीं, आप इन्हें बस आप ही इन्हें नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये आप ही की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसी चीज़ का स्ट्रेस इस पर्सन को हद से ज़्यादा हो रहा है, और इसीलिए ये अपने आप को काम में झोंक रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, रातों को सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर एम्परर इन्हें, जो भी इनके लाइफ में फादर फिगर हैं, चाहे एल्डर ब्रदर हो या फिर सिस्टर के हस्बैंड हो, जो भी हैं, मतलब कोई मेल फिगर दिख रहा है, घर के ही मेंबर दिख रहे हैं, जो इन पे इन्फ्लुएंस्ड डाल रहे हैं कि तुम्हें इन ऑप्शन में से कुछ भी सेलेक्ट करना है, बस इसे नहीं करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आजकल ये पर्सन, क्यों इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करा, ठीक है, क्यों इन्होंने इस कनेक्शन को ख़त्म करा या सेक्रीफाइस करा, उस चीज़ को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या मेंटली थकान फील कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, यानी कि एकदम रेस्टलेस ये पर्सन हो रहे हैं आजकल इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि
इन्हें ना जल्दी कोई फ़ैसला लेना है या बहुत सारे ऑप्शंस इन्हें दिखाए इसलिए जा रहे हैं ताकि ये आपको भूल जाएँ, आपके साथ को ये भूल जाएँ, जो इनसे नहीं हो पा रहा है। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आजकल क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच है इनकी, किस एनर्जी में है ये आजकल। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ एंड अगेन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है यानी कि नवंबर मंथ। तो पॉसिबिलिटी है आप दोनों ऐसे बॉर्न हो, एक अक्टूबर बॉर्न है, एक नवंबर बॉर्न है, ऐसे हो सकता है, या अक्टूबर नवंबर किसी तरह से स्पेसिफिकली आपसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके आपको ये नंबर लेकर चलना होगा। देखो बेसिकली क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ, ये पीछे मुड़ मुड़ कर बस आपको देख रहे हैं। भले इस रिश्ते में इन्होंने आपको क्लोज़र दे दिया, इस रिश्ते में इन्होंने आपको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, इस रिश्ते को, रिलेशनशिप को इन्होंने क्लोज़र दे दिया, लेकिन फिर भी ये पर्सन बैठकर इसी रिलेशनशिप में कैसे जान फूँकी जाए उसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है वो इन्हें ये गाइड कर रहा है कि नहीं, ये आपकी तरफ नहीं देखें, ये आपसे मुंह मोड़ लें। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को कंटिन्यूअसली ना इस तरह से इन्फ्लुएंस करा जा रहा है कि ये इस कनेक्शन को भूल कर भी ना देखें, आपको भूल कर भी ना देखें, और उसकी बजाय ये नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करें। मुझे कहीं न कहीं ऐसे दिख रहा है कि देखो आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई हैं, और जब आप लोगों के बीच का कनेक्शन ख़त्म हो रहा था या जब ये क्लोज़र दे रहे थे तो इन्होंने काफ़ी कुछ गलत आपको बोला भी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट करे गए हैं। जैसे रिश्ते में यहाँ पर आग उगली हो, तो वो मुझे यहाँ पर दिखा, जिस रीज़न की वजह से उस वक्त में इस पर्सन ने अपनी इमैच्योरिटी के चलते, अपने तुनक मिजाज होने के चलते इन्होंने इस कनेक्शन को तुरंत ख़त्म कर डाला, यानी कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत स्पीडली क्लोज़र हुआ है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आजकल ये पर्सन उस क्लोज़ हुए हुए रिश्ते को देख रहे हैं फिर भी, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने उस वक्त पे क्यों करा। यानी कि मुझे दिख रहा है कि उस वक्त पे ना इस पर्सन को आप पे डाउट्स हुए, यानी कि शक्की किस्म के ये पर्सन थे, और इमैच्योरिटी जो दर्शा रहा है, और इस पर्सन के शक्की किस्म का होना ही इस एम्परर के लिए बेनिफिट रहा है। एनीवेज ये सब चीज़ें तो इस रिश्ते को ख़त्म करने में काम करी हैं इस पर्सन की, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना आपके साथ के रिश्ते को देख रहे हैं आजकल कि एज़ एन कि जैसे होता है ना कि इनके मन में आपके लिए डाउट्स डाले गए हैं, तो कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों करा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस वे में ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में आजकल व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे है जस्टिस इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। देखो बेसिकली डेफिनेटली इस कनेक्शन में ना क्या हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस पर्सन के इमैच्योर होने की वजह से ना इस कनेक्शन को ख़राब करना इस एम्परर के लिए बहुत आसानी साबित हुई है। ठीक है, एज एन इस पर्सन के मन में तो इस तरह का वहम डाला गया है कि आपने इनके साथ न्याय नहीं करा है, तो कोई बात ऐसी क्रिएट यहाँ पर करी गई है जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं कि आपने इनके साथ न्याय नहीं करा, और अब इन्हें इसी रीज़न की वजह से इस कनेक्शन को सेक्रीफाइस करना होगा और अपना फोकस अपने वर्क पर, अपनी स्टडी पर, अपने कैरियर पर, अपने बिजनेस पर लगाना होगा। और आपके मन में या आपकी तरफ इस पर्सन की साइड से कुछ इस तरह का मैसेज गया है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा, न्याय करने की बजाय इन्होंने इस कनेक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी मुझे दिखाई दे रही है, और ये पर्सन ना
उसे सॉल्व करने की बजाय, उसे क्लियर करने की बजाय उसमें और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का ये पर्सन खुद से ही काम कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है। इनके मन में आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई आपने इनके साथ गलत करा, न्याय करा नहीं है, आपने इस कनेक्शन में न्याय नहीं करा है और अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। या हो सकता है आपने इनके एम्परर को, इनके फादर फिगर को कुछ बोला अपनी साइड से, आपने कुछ इनकी सच्चाई कहनी चाहिए इनसे कि भाई ये गलत है, इन्होंने ऐसे बोला एंड ऑल। तो उस चीज़ को लेकर भी इनके मन में डाउट्स डाले गए कि भाई आप गलत हो, आप न्याय नहीं कर रहे हो। तो ये यहाँ पर है जो इनके मन में आजकल घर कर रही हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स आजकल व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका टेम्परेंस। देखो बेसिकली ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है, ठीक है, जगल कर रहे हैं, क्रॉस रोड पर हैं उस वे में कि इन्हें आपके साथ के कनेक्शन की याद आती है, वो सेलिब्रेशन याद आता है, वो कमिटमेंट याद आता है, या कमिटमेंट का वादा अगर इन्होंने करा था तो वो वादा ही नहीं याद आता है। लेकिन जो सिचुएशन इन्हें दिखाई जा रही है वो इन्हें यही गाइड कर रही है कि तुम इस कनेक्शन में कोई उम्मीद मत देखो, तुम इस कनेक्शन को मुड़कर मत देखो, तुम इस कनेक्शन में वेट मत करो। तो ये पर्सन आजकल इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस रोड पर फील कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इनका दिल इस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं हो रहा है कि आपको छोड़ दे, और दूसरी तरफ इन्हें कन्विंस करा जा रहा है। तो ये पर्सन इसीलिए हद से ज़्यादा आजकल कंफ्यूज्ड हैं कि इन्हें करना है तो क्या करना है, ठीक है। और इसी कन्फ्यूज़न के चक्कर में स्ट्रेस है, ज़िंदगी में दुविधाएं हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आजकल क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे आया है टू ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। नंबर 2 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 2 साल का रिश्ता है, 2 महीने से ये चीज़ें होनी शुरू हुई हैं, या 2 साल से ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। दिल इनका ये कर रहा है कि ये ना बेसिकली आपकी तरफ बढ़े, अपना ये झूठा फॉल्स ईगो, मेल ईगो, फीमेल ईगो, ये सब छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ बढ़े। आपके मन में क्या है, आपने ऐसा क्यों करा, उन सब चीज़ों को आपसे पूछें, क्योंकि वो सवाल इन्हें रातों को सोने नहीं दे रहे हैं, वो सवाल इन्हें रातों रातों जगा रहे हैं, उसका ये स्ट्रेस ले रहे हैं। तो दिल इनका यही कर रहा है कि एक बार ईगो छोड़कर बस पूछूं, इस गलत फहमी को दूर करूं, या उससे ये सवाल करूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस पर्सन के अंदर इतनी इमेच्योरिटी कूट कूट के भरी है कि ये वही गलती खा रहे हैं, वही चीज़ें ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर है, ठीक है, बजाय उसके स्ट्रेस ले रहे हैं, कंफ्यूज है, मतलब मन इनका जो है, दिमाग इनका एकदम ठंडा नहीं है, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपकी ही एनर्जी आई है, जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि आपकी यादें ना इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं आजकल, इस चीज़ को लेकर कि इन्होंने तो आप में हमेशा अच्छाई देखी, आप तो बहुत प्यारे थे, आपने तो बहुत केयर करी, आपने तो हमेशा इनके लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, फिर आपने ऐसा क्यों करा। तो वो सवाल इन्हें आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो खुद एक तो ये पर्सन खुद कान के कच्चे हैं, इमेच्योर है, सुनी सुनाई बातों पर ये भरोसा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद चीज़ों को सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दी है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इन सब चीज़ों के बाद क्या ये अल्टीमेटली आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये सुधरेगा या नहीं, तो वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इतनी गलत फहमियों के बाद क्या ये कनेक्शन सुधरेगा या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। इतने डाउट्स होने के बाद क्या इस कनेक्शन के सही होने की, सुधरने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। द फूल, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आपका है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स।
देखो, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि रिश्ता तो आपका सुधरेगा, ठीक है? क्योंकि पहला ही कार्ड द फूल आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिश्ता डेफ़िनेटली सुधरेगा। जो भी अभी इश्यूज़ चल रहे हैं वो सुधरेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना होगा, वेट करना होगा, और आप दोनों की जो भी ख्वाहिशें थी ना इस कनेक्शन को लेकर, जो भी सपने थे, वो डेफ़िनेटली यहाँ पर खुशियों में कन्वर्ट होंगी। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है आप दोनों यहाँ पर डेफिनेटली मिलोगे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जो चीज़ें होंगी ना, जो मूवमेंट होंगी, जो चीज़ें सही तरफ होने के लिए प्रोसेस करेंगी, वो इतनी सॉफ्ट नहीं होंगी या इतनी आसान नहीं होंगी, उसमें काफ़ी इश्यूज़ होंगी। जैसे होता है ना कि ये पर्सन आपको हो सकता है अपनी जेलसी भी एक्सप्रेस करे, अपनी इमैच्योरिटी एक्सप्रेस करें, गुस्सा एक्सप्रेस करें, जो काफ़ी लंबे समय से इनके मन में आपके लिए भरा गया है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि रिश्ता सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा, लेकिन इतना आसान ये रिश्ता नहीं सुधरने वाला, ठीक है? बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर है। समय मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो 12 हफ्ते लग सकते हैं इस रिश्ते को सुधरने में, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। मोनोलॉजी से और देखती हूँ कि मोनोलॉजी से क्या बताया जाता है इस कनेक्शन के सुधरने को लेकर। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। देखो, अब फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इस कनेक्शन का जो भी क्लाइमेक्स होगा वो फेयर होगा, यानी कि गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान, यूनिवर्स, ये किसी के साथ कोई गलत नहीं करती है, तो क्लाइमेक्स इसका डेफिनेटली फेयर ही होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और इवन आप लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। एज एन, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे थे, आपका गोल इस वक्त में सिर्फ इस कनेक्शन को सुधारने का था ना, तो आप बहुत करीब पहुंच भी चुके हो। जैसे मैंने बताया कि 12 हफ्ते लग सकते हैं जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, और कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है कि ये जो दिसंबर मंथ 2022 का दिसंबर मंथ है, तभी आप लोगों के बीच में चीज़ें सुधरने लगें, तो कुछ लोगों के केस में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? आपसे बस ये बोला जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप जो भी चाह रहे हो, आपका जो भी गोल है ना, उसे टाइटली मत पकड़े रहो। एज एन, जैसे कहते हैं ना, जब तक आप उस चीज़ को टाइटली पकड़े रहते हो तो आपके मन में डाउट्स आने लगते हैं, डर आने लगता है, नेगेटिविटी आने लगती है, तो वो मत करिएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हो वैसे बने रहो, ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि अपने आप को बदलना है। अगर आपके पर्सन या ये सिचुएशन आपसे बदलने के लिए बोल रही है, तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा, जैसे हो वैसे ही बने रहिएगा। तो ऐसा आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस भी बोला जा रहा है, और आप लोगों का कनेक्शन डेफिनेटली दुनिया को दिखाएगा कि हाँ, इतने समय बाद भी आप लोग फिर से रीयूनाइट हो गए। जैसे बहुत से लोगों को होता है ना कि इतने समय बाद क्या उम्मीद बची है, लेकिन आपका कनेक्शन इस दुनिया को दिखाएगा कि अगर मन में विश्वास है ना, तो इतने समय बाद भी आप लोग मिल सकते हो। आपका क्लाइमेक्स जो है वो फेयर ही होता है। चलिए, एंजल्स के माध्यम से और देख लेते हैं इस रिश्ते को सुधरने को लेकर, और उसके बाद हम रीडिंग का करेंगे एंड। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, बस अपनी इंट्यूशंस की सुनते रहो। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, क्या समझा रही है, बस उस पर भरोसा बनाए रखिएगा। आपसे एज अ गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी हैं, आपके भरोसे के ऊपर, आपके रिलीज़ करने के ऊपर। तो ऐसा आपसे एंजल्स बोल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ हफ्तों बाद आप लोगों के बीच में इस रिश्ते के सुधरने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। जैसे मैंने बोला, बहुत से लोगों का तो दिसंबर मंथ और बहुत से लोगों का 12 वीक्स। उसके नीचे बॉटम ऑफ द डेक भी सक्सेस आया है, यानी कि इस रिश्ते में सुधार डेफिनेटली होगा, इस रिश्ते को सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ऐसा यूनिवर्स एंजल्स आपसे बोल रही हैं। आपके प्यार को सक्सेस यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आजकल इस पर्सन का क्या सोचना है, और अल्टीमेटली क्या ये रिश्ता सुधरेगा या नहीं सुधरेगा।
आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।